नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सर्वसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मंगलं वन्दे संविष्टसिद्ध्यर्थं सर्वष्टर्थप्रकाशकं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वितराग विज्ञान नमो तायाते भय अरहंतादि महान हीनात्मा बुद्धतात्मैव प्रत्येमेव च परम् अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। प्रविशत गलतां व्यूहे समाकृतौ स्थितिभृत्या प्रपद्यन्ते तमात्मानमवद्धे। कल चर्चा चली थी शरीर माने ये शरीर ही नहीं, ये तो औजारी शरीर कहलाता है। इसके अलावा 4 पौद्गलिक शरीर और है, औजारिक, वैक्रियक, आहारक, 4 प्रत्येक शरीर और वो 4 पौद्गलिक शरीर है। ये पौद्गलिक शरीर कहलाते हैं। इसके अलावा एक और शरीर है, ज्ञान शरीर। ज्ञान शरीर, ज्ञान शरीर, ज्ञान ही है शरीर जिनका, ऐसे सिद्ध भगवान, ऐसा शुद्धात्मा। ज्ञान ही है शरीर जिनका। ये ज्ञान शरीर को ये जीव नहीं देखता, पौद्गलिक शरीरों को ही देखता रहता है। ज्ञान शरीर का है तिरोभाव और पौद्गलिक शरीर का आविर्भाव। मतलब जब जीव बाह्य दृष्टि से देखता है तो पौद्गलिक शरीर तो दिखाई देता है और ज्ञान शरीर दिखाई नहीं देता, और जब अंतर दृष्टि से देखें तो ज्ञान शरीर दिखाई देता है और पौद्गलिक शरीर भिन्न दिखाई। जो केवल बाह्य शरीर को देखते हैं उनको ज्ञान शरीर दिखाई ही नहीं देता, लेकिन ज्ञान शरीर को देखते हैं उनको पौद्गलिक शरीर भिन्न दिखाई देता। क्षणिक दिखाई देता है, मलिन दिखाई देता है। आत्मा के ज्ञान पूर्वक सबका ज्ञान सम्यक होता है और यथार्थ होता है, सम्यक होता है। किसी शरीर में उन्हें मोह नहीं होता। शरीर दिखाई दिया लेकिन शरीर में मोह नहीं हुआ। ज्ञान शरीर को देखने के बाद और ज्ञान शरीर नहीं देखा तो इसी शरीर में विमुखित हो जाता है। चलो, इस शरीर के प्रति ममत्व बुद्धि, पौद्गलिक शरीर के प्रति
यही नए नए शरीर को धारण करने में कारण बनती है। नया नया शरीर धारण करता रहता है और संसार में दुखी बना रहता है। जब यह जीव अपने को ज्ञान शरीर ही अनुभवता है, ज्ञान शरीर में ही अपने उपयोग को एकाग्र करता है, तब यह जीव स्वयं चढ़ते हुए मुनीश्वर समझो, तब ये मुनीश्वर स्वयं चढ़ते हुए अपने आवागमन का अभाव करके ज्ञान शरीर से दिशा को प्राप्त करते हैं। जैसे भगवान पार्श्वनाथ का जीव आज सारे शरीरों से रहित, सारे कर्मों से रहित ज्ञान शरीर को प्राप्त हो गए। जो यात्रा, जो मार्ग हाथी की पर्याय में प्रारंभ किया, वह पर्याय आज के दिन समझ लो। एक बच्चा पूछ रहा था, तो अभी मुख चले गए थे, आज फिर मुख गए, चले आए थे, लौट आए थे। भैया विचार करो, जन्मदिन मनाते आप अपना, तो पहले जन्मे थे या फिर जन्मेगा? ये तो उसी की स्मृति में जन्मदिन मनाते रहते हैं। ध्यान रखना, जन्मदिन के दिन कम से कम 1-2 बार तो याद करना। श्रद्धा में तो हमेशा रहना चाहिए। क्या ये जन्म हमारा जन्म नहीं है? मैं तो अजन्मा आत्मा हूँ। प्राणों के संयोग को जन्म कहते हैं, प्राणों के वियोग को मरण कहते हैं। मेरे चैतन्य प्राण तो शाश्वत हैं, इसलिए मेरा जन्म और मरण नहीं है। अस्तित्व गुण के योग से कोई नहीं जग में जन्मे। हाँ, अस्तित्व गुण है ना, अपने अस्तित्व गुण से सतरूप है। अब क्या जन्मेगा? नया जन्म थोड़ी होगा। ये तो संयोग और पर्याय की ओर से कथन किया जाता है। हाथी की पर्याय में जिस मार्ग का प्रारंभ हुआ, वह मार्ग पार्श्वनाथ के भाव में पूरा हो गया। मंजिल मिल गई, साध्य की प्राप्ति हो गई, परम साध्य की प्राप्ति हो गई। इनके जीवन को दोहराते हुए अपने अंतरंग में कुछ शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। विचार करो, मरभूति के पहले तो उनका कोई कथन मिलता ही नहीं है। कहाँ से प्रारंभ हुआ? मरभूति। मरभूति और कमठ दोनों राज पुरोहित के पुत्र थे, मंत्री के पुत्र थे। मंत्री जब चला गया तो कमठ और दोनों सगे भाई तो थे, लेकिन ग्रंथकार ने बड़ी सुंदर बात कही। एक ही लोहे की तलवार बनती है और एक ही लोहे का कवच बनता है। लोहे का ही कवच है और लोहे की तलवार है, लेकिन तलवार वार करती है और कवच रक्षा करती है। अलग अलग है, दो भाई अलग अलग हैं। एक दुष्ट प्रकृति का, एक सज्जन प्रकृति का है। मरभूति तो सज्जन और कमठ दुष्ट प्रकृति का, कुसंग में पड़ा हुआ। उसे उसी समय से बुरा लग गया कि ये समय राजा ने मरभूति को मंत्री बना लिया
और कमठ को नहीं बनाया। उसने कहा मैं बड़ा हूं और मुझे मंत्री नहीं बनाया। राजा ने क्या सिद्ध कर दिया, बड़े विवेक से होते हैं, बड़े उम्र से नहीं केवल, बड़े विवेक से होते हैं, उम्र से नहीं। और विवेकी ही सबको इष्ट होते हैं और अपना इष्ट प्राप्त करते हैं। वे सच्चे विवेकी, सच्चे विवेकी अपना इष्ट प्राप्त करते हैं और सबको इष्ट होते हैं। और अविवेकी न अपना इष्ट प्राप्त कर पाते हैं और न किसी को इष्ट होते हैं। रोते हैं, रुलाते हैं, दुखी होते हैं, दुखी करते हैं, फंसते हैं, फंसाते हैं, भ्रमते हैं, भ्रमाते हैं। यही अपना जीवन। हाँ, अब विवेकी और अविवेकी में अंतर करो। अंतर विवेकी अपना जीवन सार्थक करते हैं, सफल करते हैं। अविवेकी अपना जीवन पूरा करते, पूरा हो जाता। अविवेकी अपना जीवन पूरा करते हैं। कमठ ने अपना जीवन पापों में पूरा कर दिया। अपमान अपमान अपमान। अरे भाई को मंत्री बनाया तो ये सोचने लगा मेरा अपमान हो गया। अरे जिसमें योग्यता है वो बनेगा, इसमें क्या हो गया? अपमान की कौन सी बात है इसमें? भाई से इसलिए होता तो वो मरभूति उस कमठ को मंत्री होते हुए भी कोई अनादर थोड़ी करता, आदर देता। लेकिन सोच बुरी है कमठ की। कमठ कहता देखो मंत्री बन गया खुद और हमें चांस नहीं दिया। हम इसी के कारण से, अगर हम अकेले होते तो राजा फिर हमें मंत्री बनाता। अरे तुम्हें मंत्री बनाता तो लेकिन मंत्री तुम रह कहाँ पाते? अपनी योग्यता से पद मिलते हैं और योग्यता से ही टिकते हैं, योग्यता से ही बढ़ते हैं। आपको एक दृष्टांत दिया था। एक लड़का एक कंपनी में नौकरी ढूंढने गया। नौकरी ढूंढने गया तो अपने वो प्रमाण पत्र वगैरह ले गया तो हल्के थे, बहुत छोड़े थे, 10वां पास और ये वो। तो उसने दिखाए। जिस तरह बोले भाई आपको अब हम क्या करें, चपरासी की जगह मिल सकती है, बोलो तैयार हो तो। चपरासी की नौकरी मिल जाएगी तुम्हें, अगर करना चाहो तो कर लो। अब वो बोला हमारे दादा मेयर थे, हमारे बाबा कलेक्टर थे, हमारे पिताजी फलाने थे। तो मैनेजर ने बोला, कहा भाई हम तुम्हारे उन बुजुर्गों का आदर करते हैं, लेकिन सर्विस आपको अपनी योग्यता के अनुसार मिलेगी, उनकी योग्यता तो थोड़ी मिल जाएगी। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, योग्यता माने विषय की योग्यता ही नहीं, व्यवहारिक भी योग्यताएं आना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति योग्य बनता है, पढ़ लिख करके होशियार हो जाता है किताबों की रटाई के बल पर, क्षम के बल पर, लेकिन अगर उसके जीवन में व्यवहारिकता नहीं है, व्यवहारिकता माने बोलो व्यवहारिकता माने किसी को कुछ नहीं समझता, बड़े को बड़ा नहीं समझा, छोटे को छोटा नहीं समझता, इसलिए विनय नहीं होती, किसी की सेवा का भाव नहीं होता।
अपने नशे में घूमता है तो चाल टेढ़ी रहती है, बोल बुरे रहते हैं। व्यवहारिकता माने योग्य व्यवहार जो नहीं जानता, किसके साथ कितना व्यवहार करना चाहिए। तो योग्य व्यवहारिकता के बिना वह योग्यता भी उसे कदम कदम पर दुखी करती है, हैरान करती है, नीचा देखना पड़ता है। इसलिए योग्यता के साथ साथ व्यवहारिकता भी आपको आना चाहिए। अपने शास्त्र की चर्चा करें तो क्या लिखा, हे भाई, अगर तुम जिन मत का प्रवर्तन करना चाहते हो, जिन धर्म की प्रभावना करना चाहते हो, तो दो ही नयों को मत छोड़ो। निश्चय को छोड़ोगे तो तीर्थ का लोप होगा, व्यवहार को छोड़ोगे तो तत्व का लोप। आत्मा और आत्मा की आराधना व्यक्तिगत चीज है, लेकिन व्यवहार के बिना कैसे कहोगे। कोई व्यक्ति अगर दूसरे की बुराई करके आत्मा को कहना चाहे, अपने धर्म को अच्छा बताना चाहे, तो वो तो नहीं हो पाएगा भाई। कोई व्यक्ति एक नोट कर लेना जीवन में, अगर दूसरों की बुराई से आपके पास आता है, शुरुआत करता है, तो समझ लेना वो बुराई आदमी होगा। बुरा आदमी ही दूसरे की बुराई करता है, समझ में आया? बुरा आदमी ही दूसरों की बुराई करता है, निंदनीय आदमी ही दूसरों की निंदा करता है, फालतू आदमी ही दूसरों की को देखता है। मरुभूति की स्त्री के साथ मरुभूति के युद्ध में चले जाने पर कमठ ने दुराचरण किया, राजा ने उसे निकाल दिया, तो राजा ने तो न्याय किया, लेकिन अज्ञानी क्या जाने न्याय की बात। अज्ञानी न्याय की कदर नहीं जानता, उसे तो अन्याय लगा इसमें और उसके प्रति लगा, मरुभूति से कोई मतलब नहीं, लेकिन उसको लगा इस मरुभूति ने हमें निकलवा दिया, इसके कारण हमें नीचा दिखना पड़ा, इसके कारण हमारा अनादर हुआ। मरुभूति से बैर बांध। हमने आपको कहा जब तुम्हारी दृष्टि पर की ओर जाए, इसके कारण ऐसा हुआ। एक बच्चे के नंबर ज्यादा आ गए, तुम्हारे नंबर कम आ गए। ओ ये नहीं होता तो मेरी फर्स्ट पोजीशन हो जाती। ये मत सोचना, ये गलत सोच है, विपरीत सोच है। तो तुम सेकंड पोजीशन भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। तुम्हारी उन्नति अवनति तुम्हारे पुरुषार्थ से है, तुम्हारे परिणामों से है, तुम्हारे कर्म से है, दूसरों के कारण नहीं। और जाकर तुमने चित्र देखा होगा पुराण में, एक हाथ पर सिला रख करके पत्थर की, तब करने लगा लंगोटी लगा के। लेकिन मरुभूति मोह के कारण से तो अभी उसे भाई समझ करके भाई से मिलने पहुंच गया, और वहां जाकर के भाई मेरा अपराध क्षमा करो, अब जो हुआ सो हुआ, घर चलो, तुम्हारे बिना हमें अच्छा नहीं लगता। और उसने जैसे ही देखा मरुभूति को, उसका क्रोध और बैर एकदम पराकाष्ठा पर पहुंच गया, उठा करके पत्थर फेंक दिया। उसके सिर पर चोट भयंकर पहुंची और वह मर गया। इस घटना के शिक्षा के क्या लिखा है, क्या कहा है पार्श्वनाथ भगवान की गाथा में? देखो भाई, दुर्जन के प्रति प्रीति मत करो, मध्यस्थ रहो। दुर्जन के प्रति प्रीति नहीं, मध्यस्थ भाव ही भाता है। पास प्रभु की जीवन गाथा सबको आनंद आता है।
कि भाई सबके साथ एक सा व्यवहार नहीं हो सकता। करोगे? अच्छा, आप कर सकते हो। 30 वर्ष के बच्चे को भी 4 रोटी खिलाओ और 5 वर्ष के बच्चे को भी 4 रोटी खिलाओ। सबके साथ समानता का व्यवहार करो। उसको 30 वर्ष बच्चे की वाले का कुर्ता है 5 वर्ष के पहुंचाओगे तो क्या होगा? पहना दोगे, उलझ जाएगा, गिर जाएगा। और चप्पल पहना दोगे उसी की, और 5 वर्ष वाले की 30 वर्ष वाले को पहनाओगे तो क्या होगा? विचार करो, पहनेगी नहीं, छूट जाएंगे, फट जाएगा, कुर्ता पहनेगा नहीं। तो जैसा जो है उसके साथ वैसा व्यवहार होना चाहिए। सबके साथ समानता का व्यवहार नहीं हो सकता, तो फिर कैसा होना चाहिए? प्राणी मात्र के प्रति मैत्री, द्वेष तो किसी के प्रति नहीं, लेकिन सबके साथ समान। तो गुणीजनों को देख करके हर्ष भाव होना चाहिए, दुखी जनों के देख करके करुणा भाव होना चाहिए, और विपरीत लोगों को देख करके मध्यस्थ भाव है। जो धर्म कार्यों में अपने उदासीन रहते, मध्यस्थ रहते, हमें क्या मतलब? आज मुख्य सच में तो क्या करें? हमें तो जैसे रोज दुकान करने जैसे हमें आज दुकान खोलने, घर पे काम करना, घर पे काम करना, प्रधान मंदिर में हो कर ले अपने। तो ये बताओ, धर्म कार्य के प्रति तुमने मध्यस्थता अपनाई तो कैसे काम चलेगा? भैया हम तो मध्यस्थ हैं, हमें कुछ मतलब नहीं, तुम क्या कह रहे, तुम क्या कर रहे, हमें कोई मतलब नहीं। धर्मात्माओं के प्रति हर्ष भाव होना चाहिए, मध्यस्थ नहीं। और दुखी जनों के प्रति करुणा भाव होना चाहिए। और दुख है तो दुखी और मानने को तैयार नहीं। दुर्जन किसको कहते हैं? जो सज्जन को भी दुर्जन ही समझे, सत्य शिक्षा का आदर न करे, समझे नहीं, उसको दुर्जन कहेंगे। उपकार के बदले भी अपकार ही करे, उसको दुर्जन कहेंगे। तो दुर्जन को देख करके हमने अभी दुर्जन को किस रूप में कहा कि है तो दुखी और दुख दूर करने का कोई उपाय बताया तो उसको सुनने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं। भैया मंदिर जाएगा तो वहीं चले आ, हो सभी मंदिर जाएगा, आज देख ले हमने। ऐसे व्यक्ति को दुर्जन कहेंगे। सुनिए तुमने, सीख न बाको दीजिए जाको जाए न सीख सुहाय, सीख बांधा को दई घर बये को जाए। कहानी याद है बच्चों को? वो बंदर भी बैठा और ठंड के दिन में ओले पड़ने लगे और बया अपने पक्षी घोंसले में बैठा। उसको बड़ी दया आई, उसने बंदर से कहा, तुम्हारे आदमी जैसे तो हाथ पाँव, हम लोग भी देखो जो घोंसला बना करके बैठे आराम से, बरसात से ठंड से बचाव करें, और तुम कैसे हो? बोल क्यों, क्या बड़बड़ कर दी है, हमारी मददती है? अभी बताएं, हम तो तुम्हारे भले की भी कह रहे। अच्छा भले हम बता दो, उड़ा करके घोंसला सोच लिया, अब हो गए ऐसे। तो जिसको नहीं सुहाया उसको क्या शिक्षा दे भैया? दुर्जन उसको कहते हैं जिसको दुखी होने पर भी दुख दूर करने की बात नहीं सुहाए, धर्म नहीं सुहाए, देवशास गुरु न सुहाए, सच्ची बात अच्छी न लगे। तो कमठ दुर्जन प्रकृति का इसलिए था, उसने उल्टा विचार किया और कमठ के ऊपर पत्थर पटक दिया। लेकिन मरभूति के प्रति, मरभूति के ऊपर कमठ ने पत्थर पटक दिया। कुछ मंद कथा बाकी रह गई, दुखी तो हुआ संकलेशता में, लेकिन जाकर के हाथी बन गया। हाथी बन गया, फिर क्या किया उसने?
जंगल में है हाथी। एक बार मुंडाज राजा को खबर पड़ी कि हमारा मंत्री कहाँ गया, इतने दिन हो गए आया ही नहीं। उसे लगे वो तो इस प्रकार से मरण को प्राप्त उनको वैराग्य हो गया और दीक्षा लेकर के मुंडाज बन गए। यात्रा शिखर जी करने के लिए भाव हो गया, संग सहित शिखर जी की यात्रा गई और शिखर जी के पास जंगल में ठहरे। जैसे ही हाथी ने भयंकर भीड़ देखी, समूह देखा, संग देखा, एकदम उत्तेजित हो गया और उपसर्ग करने लगा। उठा उठा के सूंड में पेड़ पटके, किसी को आदमी को पटक दिए, भगे दौड़े। लेकिन जैसे ही राजा को देखा शांत हो गया। ओ, ये तो हमारी राजा है, जाति स्मरण हो गया। ये तो हमारी राजा है। जाकर के शांत होकर के जब बैठ गया तो जो जी शांत होता है वही उपदेश देने का पात्र होता है। अशांत तीव्र क्रोध के काल में तो क्षमा भी नहीं मांगना चाहिए, मध्यस्थ रहो वहां। फिर मुंडाज ने उपदेश दिया, ये गजराज, तू गजराज कहाँ है? तू मंत्री था और तूने नहीं मानी थी, दुर्जन के प्रति भी मोह नहीं छोड़ा था। शरीर भी दुर्जन है, इसको जितना भी पुष्ट करोगे, खिलाओगे पिलाओगे, उतना ही वो बेचारा दुखी करेगा, हैरान करेगा। इसकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती चली आएगी। जितना हम जल्दी जल्दी उत्तेजित होंगे उतनी हमारी आदत पड़ जाएगी, जल्दी जल्दी उत्तेजना की सहन शक्ति कम हो जाएगी हमारी। तो देख, हाथी बन गया। अब भी अपने जीव राज को समझ, धर्म की आराधना कर। मुंडाज के पास तो उपदेश है, भद्र परिणामी के पास विनय है, तो मुंडाज के पास आशीर्वाद है। मुंडाज ने उसको उपदेश दिया, हाथी भाषा समझ करके, भाव समझ करके समझती और व्रती हो गया। जंगल में बिना मंदिर के, बिना साधर्मियों के, बिना उपदेश के, बिना जिनवाणी के, एक आत्मज्ञान के बल से और गुरुओं के ज्ञान के बल से, ये गुरु अब याद आती थी, अरे हमारे गुरु धन्य हैं, उनका क्षण भर का समागम देखो हमारे लिए अमृत बन गया। हम धन्य हो गए, दुखी से सुखी हो गए, अनाथ से सनाथ हो गए, अंधे से सूझते हो गए। हाँ, गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु की महिमा वर्णी न जाए, और गुरु नाम जपे मन बचन का। वो हाथी गुरु का स्मरण करते हुए अपने व्रतों की रक्षा करने लगा। वो तो पुराण में पढ़ना। लेकिन जब समाधि का समय आया तो क्या प्रसंग बन गया। प्यास लगी थी एक दिन उस हाथी को, सरोवर के किनारे गया। किनारे तो कीचड़ होती है, किनारे तो कीचड़ होती है। हाथी घुसने के लिए तैयार हुआ तो उसके पैर घस गए, अब निकलना मुश्किल हो गया उसका। और वहीं बंदर ऊपर देख रहे थे, तो बंदरों का भाव देखो, देख देख करके सोची की करने लगी कि कोई बचाओ भाई इस हाथी को। लेकिन वहाँ जंगल में कौन सुने, कौन बचाए। ये बड़े बड़े पत्थर जितने उनसे उठ सकते हो उठाएं और उस कीचड़ में डालें। लेकिन हाथी का शरीर भारी है, एक उठाए तो 3 घसे, निकलना मुश्किल हो गया, नहीं निकल पाया। तब तक वो कमट का जीव जो सर्प बना था फुसकारते हुए आया और उसको डस लिया। जहर चढ़ गया शरीर में, शरीर का अंत हो गया। बंदरों को इतना प्रेम हो गया था उस हाथी से, जिंदा पर तो उसके फल तोड़ तोड़ करके उसको खिलाते थे। और
उस धर्मात्मा को जब मार दिया तो अब ये तो अज्ञानी बेचारे बन रहा, तो उनको गुस्सा आ गई। उसने मार मार पत्थर उस सर्प को मार डाला। हाथी मर करके स्वर्ग गया, सर्प मर करके नरक गया। देखो परिणामों का फल, देखो परिणामों का फल। स्वर्ग से आकर के राजा बन गया, ये अजगर बन गया। नरक से निकल करके राजा ने दीक्षा ग्रहण करी, मुनि दशा धारण करी, ध्यान में बैठे थे, अजगर आया उसको निकल गया। अब फिर राजा वही स्वर्ग गया और अजगर नरक गया। पाप से दुर्गति होती है, नरक आदि गतियां मिलती हैं, पुण्य से स्वर्ग आदि गति मिलती है। फिर राजा बना, कौन सा राजा? चक्रवर्ती। हाँ, वज्रनाभ चक्रवर्ती, वज्रनाभ निर्गंथ वाला, वही वैराग्य भावना जो आप पढ़ते हो, ये बुद्धदास राशि की है, पास पुराण में दी हुई है। तो फिर वज्रनाभ चक्रवर्ती बन गया, दीक्षा लेकर के फिर मुनि बन गया और वो भील बन गया। उसने एक तीर छोड़ा सुभाष मुंदाज के, देह का विसर्जन हो गया। अब हाथी की पर्याय से सम्यक तो प्रकट हो ही गया था, अब उसके परिणाम विशुद्ध होने लगे। उसे कमठ के प्रति न क्रोध, न तीर मारने वाले के प्रति क्रोध, न शरीर के प्रति ममता हो तो क्रोध आएगा। और शांत परिणामों से दिल छूटा सो फिर स्वर्ग में चला गया। और फिर ये भील अपना नरक चला गया। फिर वह राजा बना, आनंद राजा, और फिर वह भील सिंह बन गया। उन्होंने दीक्षा ग्रहण करी और इसने भक्षण कर लिया। देखो तो सही, फिर ये स्वर्ग में चला गया, वो नरक में चला गया। वे वहां से निकले दोनों के जीव, जी पार्थ कुमार बन गए और वह उनका नाना बन गया। उसने कुतुब को अंगीकार कर लिया और वो तुमने पढ़ा है, चित्र भी देखा होगा, लक्कर फाड़ रहा था, उधर से वे घूमते घूमते निकले, देखा खड़े हो गए थोड़ी देर के लिए, हिंसा का तांडव क्या हो रहा है। और अवध ज्ञान से जाना, ए तपसी लक्कड़ मत फाड़, इसमें नाग नागनी का जोड़ा कट गया है, अग्नि में मत डाल, तू बड़ा अवध ज्ञानी है। एक तो तूने हमें नमस्कार नहीं किया और अपना ज्ञान बखानता कहाँ है, और ऐसे करते करते उसको फाड़ दिया। वे बेचारे अज्जल बिलबिलाते हुए निकले और लोग भी जितने दयावान आपस वहां खड़े थे उनके हृदय द्रवित हो गए। और इन पार्श्वनाथ भगवान को अंतर में तो वैराग्य और बाहर में सोचा अब क्या हो सकता है, संबोधन करने लगे। उनके पास जो है सोई तो देंगे, संबोधन करने लगे, देर मत करो, देह का विसर्जन है, आत्मा तो अजर हमारा तुम्हारी, संक्लिष्टता को छोड़ो, भगवंतों को स्मरण करो। और नाग नागिनों को ये बात बड़ी अच्छी लग रही और परिणाम शांत हो गए। थोड़ी देर में देह छूट गई, धर्मेंद्र पद्मावती बन गए। धर्मेंद्र पद्मावती अपने उपकार का स्मरण करते हुए आनंद से रहने लगे। इधर पार्थ कुमार को वैराग्य हो गया, सो दीक्षा लेकर के तैयार हो, दीक्षा लेकर के चले गए, ध्यान में बैठे और कमठ का विमान निकला, वो जाकर के सम्राट जी बन गया कुतुब के कारण, भवनवासी। उस देव को का विमान रुक गया,
अचेतन विमान का एक कहीं और कथन आता है? विमान रोकने का और कोई कथन आया? बाली, हाँ, रावण का पर्वत पर, कैलाश पर्वत पर बाली मुनराज तपस्या कर रहे, ऊपर से बाली का विमान निकला, रुक गया। रावण का विमान निकला और रुक गया। रावण को बड़ा क्रोध आया, इसने हमारा विमान रोक दिया। ऐसी कमर को क्रोध आया, इन पार्श्वनाथ ने हमारा विमान रोक दिया। जिसने कर क्या रहा है, ये तपस्या कर रहा है कि जादू कर रहा है? और उसने उपसर्ग चालू कर दिया। उपसर्ग करता रहा और जिस उपसर्ग के कारण से जगत के जीव भयंकर भयभीत, देखने में भी असमर्थ, और भगवान के केवल ज्ञान का समय आया। उधर धनेन्द्र पद्मावती का आसन कंपायमान हुआ, भी आए और उपसर्ग दूर हुआ, इधर केवल ज्ञान हुआ। ग्रंथकार कहते हैं भयंकर उपसर्ग भी केवल ज्ञान होने पर स्वयं दूर हो जाते। और जब ये चमत्कार देखा तो वो संबर देव कमटका जी वह भी शांत हो गया और भगवान का भक्त बन गया। दोपहर को क्या लाइन कही थी हमने? ये भगवान पार्श्वनाथ का जीवन चरित्र क्षमा की, क्रोध पर विजय की उत्कृष्ट दृष्टांत है, सहनशीलता का उत्कृष्ट दृष्टांत है। और यहाँ से एक बात और समझना, देखो भाई, एक तरफा बैर तो 10 भव चला जाए, और बराबर तुम एक दूसरे से बैर करते रहोगे तो क्या भव चलेगा? भाव में दुख पाओगे। इसलिए ये बैर, हाँ, ये बैर महा दुखदायी है। क्रोध से भी भयंकर बैर है। जैसे अचार डाल के रख लेते लोग, मुरब्बा डाल के रख लेते 6-6 महीने, अपने यहाँ तो नहीं रखते, लेकिन बताया वो 6-6 महीने अचार खाते रहते। सब्जी तो एक दिन खाओगे, 2 दिन खाओगे भाई, ज्यादा करोगे तो, लेकिन अचार वो 6-6 महीने रखते रहते। ऐसे ही भव में बैर बनाते रहते हैं, नए नए कर्म बांधते रहते। तो पार्श्वनाथ की जीवन गाथा से हमको ये शिक्षा लेना चाहिए, अपने कर्म का उदय का विचार करके समता रखो। समता ही शरण है, और समता का मूल भेद विज्ञान ही शरण है, तत्व ज्ञान ही शरण है। हर प्रसंग में, लौकिक में भी, जब कोई उलझन होती है, विसंवाद होते हैं, विग्रह होते हैं, तो एक काम किया जाए तो भैया निर्णय कर लो, किसी पर निर्णय करा लो, न्याय करा लो, न्यायालय बोलते हैं उनको। ऐसे ही तत्व निर्णय करने बैठ जाएं, और आप जब तत्व निर्णय करने बैठ जाओगे तो निश्चित बात है कि आपको अपनी ही गलती दिखाई देगी, किसी दूसरे की गलती नहीं दिखाई। और तब तक निर्णय करना, तब तक लगे रहना जब तक अपनी गलती समझ में न आया। देखो, तुम्हारे कुल की तो एक कहावत चली आ रही है कि बनिया 10 पैसे की भूल निकालने के लिए 1 रुपया का तेल लगा दे, लेकिन भूल निकाल के रहे, भूल निकालेगा तब वो उसे चैन पड़ेगी, कहाँ भूल गए, कहाँ भूल गए। 10 पैसे और 1 रुपए की बात नहीं है, बात यह है कि भूल निकलना चाहिए। भूल अगर नहीं निकली तो फिर क्या होगा? एक मुसलमान बादशाह जा रहा था दूसरी जगह, बड़ा न्यायवान था। एक जगह गांव में रुका भोजन पाने के लिए। संयोग की बात, नमक नहीं रहा था साथ में, नमक भूल आए होंगे बनाने वाले। सुनी का साहब नमक तो है नहीं, तो नमक लेने जा रहे हम। राजा बोला, सुनो भैया, नमक लेने तो जा रहे हो,
नमक के पैसे दे आना। दाम का नमक बर्बाद कर देगा देश बर्बाद हो जाएगा। नमक के पैसे दे करके आना। अब वो नमक वाला नमक ले आया, बहुत सस्ता नमक था उस समय। 10 पैसे किलो तो हमने देखा, अब होगा 4, 5, 6, 10 रुपये किलो, लेकिन 10 पैसे तो किलो हमने देखा। तो उस समय कितना होगा? दमड़ी छमड़ी चलती थी, पैसा भी नहीं दे। और कहावत ही दमड़ी न जाए चमड़ी चली जाए क्या? हाँ, दमड़ी में इतना पैसा की कमी थी। तो अब उसकी समझ में नहीं आया। नमक ले आया, पैसा दे आया, भोजन बन गया, भोजन कर दिया सबने, लेकिन उसका दिमाग को जरा सी नमक के पैसा न देने से देश कैसे बर्बाद हो जाएगा। और अंत में राजा प्रसन्नचित्त जिस समय बैठा था, उसने पूछा, महाराज आपने कहा देश बर्बाद हो जाएगा, ये समझ में नहीं आई। बोले, सुनो, तुम समझते नहीं हो। राजा अपने लिए दाम का अगर नमक मंगाएगा मुफ्त में, राजा ने मंगाया दे दो, तो मंत्री फिर पैसे का मंगा लेगा। और वो कोतवाल तो अढ़ाने की चीज ले लेगा, राजा ने मंगाई दा पैसा कैसे पैसा, और लूट मार मच आएगी। इसलिए भैया पैसा दे करके आना। छोटी भूल न मत समझ लेना। इस पार्श्वनाथ भगवान की पूजा को, भक्ति को, विधान को वैसे ही मत पड़ जाना। दोपहर में भी हमने कहा था, भैया देखो पार्श्वनाथ भगवान के सामने ये जरूर याद करना, क्या बोलो, स्वरूप तो हमारा यही है, साध तो हमारा यही है, और तीसरी बात और बता दो, मार्ग तो यही है। मार्ग तो यही है, उपाय तो यही है। काय का? सुखी होने का। सुखी होने का उपाय तो यही है। स्थूल रूप से बोल जाओ, समस्त परिग्रह का त्याग करके अपनी आत्मा की आराधना में लग जाओ। सुखी होने का उपाय तो यही है। और भीतर की बातें बोलो, जो कई बार कह चुके हम। कर्तृत्व का अहंकार छोड़ो, इधर उधर भ्रमना छोड़ो, उपयोग को भ्रमाओ मत, और कर्तृत्व का अहंकार छोड़ो, पर के कर्तृत्व का अहंकार छोड़ दो, और उपयोग को भ्रमाओ मत ही, और अपनी ओर देखो। अपनी ओर देखने से तुम्हें सुख मिलेगा, बाहर देखने से सुख नहीं मिलेगा। अपनी ओर देखो, बस ये भगवान पार्श्वनाथ का संकेत है। 2-3 बातें दोपहर में कही थी। देखो, आलोचना पाठ करके केवल संतुष्ट मत हो जाना, अपनी गलतियों की, अपनी भूलों की आलोचना भी करना। भगवान के गुणों का चिंतन करना, अपने दोषों को दूर करने की भावना बहाना। रागादिक दोष हरिये, परमात्म पद बीजे की तजय लिए बोलना, बोलना नहीं, समझना। अपना पद ले तुम अपनी जगह बैठो, दूसरी जगह कहाँ बैठे? लोक में कह देते कि नहीं है? ऐसे ही तुम्हारा परमात्म पद है, जहाँ तुम सो रहे हो, जिसे अपना मान रहे वो तुम्हारा नहीं है, वो तुम्हारा पद नहीं है। यहाँ आओ, तुम्हारा पद बताते, तुम्हारा शुद्ध शाश्वत पद, चैतन्य पद, वह तुम्हारा पद है। अपनी ओर देखो, अपने को समझो, अपना दोष देखो। ये जितनी भी प्रक्रिया है सब अपने पर लक्ष्य करके करो,
और नहीं तो आलोचना पाठ भी पढ़ लोगे, प्रतिक्रमण पाठ भी पढ़ लोगे, स्तुति भी पढ़ लोगे, और तुम्हें कुछ लगने लगेगा, कुछ लगने लगेगा। क्या हमने कुछ धर्म कर लो, कुछ हो गया, और कुछ पैसा थोड़ा बहुत हो जाएगा तो तुम्हें कहोगे देखो हमें तो खूब फल गई पूजा, भगवान ने तो हमारी खूब सुनी। ऐसी बातें तुम्हें विकल्प में आएंगी। और अगर कभी पाप का उदय आ गया और प्रतिकूलता आ गई तो कहोगे अरे सब बेकार है, कुछ मतलब नहीं है, हम रोज पूजा कर रहे, रोज भक्ति कर रहे, जो और आपत्ति आ गई। बैठे तो मजा मोर उड़ा रहे, उनकी तो खूब चकाचक उड़ रही है, लेकिन हम धर्म में लगे हैं तो हम ही दुखी हो रहे। लेकिन ध्यान रखना, हम आपके लिए एक प्रश्न छोड़ रहे हैं। कोई भी ऐसा जीव हो जो वेद ज्ञान के बिना सुखी हो, होने के वजह पैसा हो सकता है, स्वास्थ्य हो सकता है, जय जयकार हो सकती है, नेता अभिनेताओं की भीड़ इकट्ठी हो सकती है, बड़े बड़े लोग इकट्ठे तुम्हारे पास आकर के हो सकते हैं, लेकिन सुख नहीं हो सकता, शांति नहीं हो सकती। तुम सोचोगे हमारा बड़ा प्रभाव है, हम बड़े ताकतवर हैं, और इतनी ताकत नहीं है एक विषय को जीत पा, स्वाद को। तुम ये नहीं सोच पाओगे अरे का जीवन है, ठीक वही तो है सब पंच परावर्तन के खेल, वही तो ध्रुव विनाशी का ध्रुव। तुम ऐसे देखने लगोगी छुप छुप कर, चखने का मन चला लोगे, रोक नहीं पाओगे जिब्या को। फूल की सुगंधी आई है, हर्ष को दबा नहीं पाओगे, रोक नहीं पाओगे। शब्द सुनकर के ही विमोर हो जाओगे, प्रशंसा सुन के झूठी। नाना प्रकाश के दृश्य देख करके रंजायमान हो जाओगे, काहे के तुम बहादुर भाई हैं। बहादुर तो वह है, वीर तो वह है जो अपनी इंद्रियों को जीता है। पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति यही है कि पार्श्वनाथ भगवान का अनुसरण करो, उनके जीवन से शिक्षा ग्रहण करो और उन जैसा ही पवित्र जीवन अपना बनाओ। ओम नमः। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी आत्म करू, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी आत्म करू, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी आत्मा। जिन स्वानुभूति से खिली मम स्वानुभूति मधिगी, विमल धारा जैन श्रुति